जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू कश्यप। न्यू जॉब स्पार्क में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खरीफ और रबी की फसलों की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, जिसे अगर आपने जान लिया तो आप कभी भी रबी और खरीफ की फसलों को नहीं भूलेंगे। आज ही इसी क्लास में ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना और अंत में अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो हमारी ट्रिक है दोस्तों, हमारी ट्रिक ये है, अगर आप खरीफ और रबी इन दो शब्दों को ध्यान से देखें तो खरीफ जो शब्द है वो बड़ा शब्द है और रबी शब्द छोटा शब्द है। ये खरीफ और ये रबी। खरीफ बड़ा शब्द है, रबी छोटा शब्द है। रबी 2 अक्षरों का शब्द है और खरीफ 3 अक्षरों का शब्द है। तो हमारी ट्रिक देखिएगा क्या है। हमारी ट्रिक हो जाएगी, हमारी ट्रिक है ये, बड़े नाम वाली फसल खरीफ की होगी और छोटे नाम वाली फसल रबी की होगी। यानी खरीफ बड़ा नाम है तो बड़ा नाम वाली फसल खरीफ की हो जाएगी और रबी छोटा नाम है तो छोटे नाम वाली फसल रबी की हो जाएगी। जैसे खरीफ 3 अक्षरों का नाम है, रबी 2 अक्षरों का नाम है। अगर 2 से ज़्यादा यानी 2.5 अक्षर भी अगर होंगे, किसी भी फसल के नाम में अगर 2.5 अक्षर भी आते हैं तो वो भी खरीफ की फसल ही होगी। केवल 2 अक्षर और 2 से कम अक्षरों वाली फसल ही रबी की होगी। इसके अलावा एक छोटी सी ट्रिक और है, वो भी देख लेते हैं। आलू का पराठा। देखिए, आलू का पराठा आप सबने खाया होगा, देखा होगा। आपको ये भी पता है कि आलू का पराठा बनता कैसे है। कैसे बनता है आलू का पराठा? आलू के पराठे के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है आलू के पराठे के लिए? आटा, आलू, मटर और तेल, सरसों का तेल। अब इसमें जो भी फसलें के नाम आ रहे हैं, आलू के पराठे में जो भी फसलों के नाम आते हैं, वो सारी फसलें खरीफ की, रबी की फसलें मानी जाएंगी। रबी की फसल होती है। आलू के पराठे में उपयोग होने वाले खाद्य पदार्थ रबी की फसल होती है। आलू का पराठा एक रबी की फसल से बनता है। जितने भी आलू के पराठे में जो भी फसलें का यूज़ होता है, उपयोग होता है, वो सब रबी की फसलों से ही बनता है। ठीक है, ये ट्रिक याद रहेगी। तो ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, देखते हैं कि आपको याद हुआ कि नहीं। जैसे यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्न में से खरीफ और रबी की फसल छांटिए। आपको पता है हमने ट्रिक में क्या बताया कि जो फसल बड़ी होगी वो रबी की होगी। जो कपास कैसी फसल हो जाएगी? खरीफ की फसल। बाजरा खरीफ की फसल। मूंगफली खरीफ की फसल, बड़ी फसल है, खरीफ की होगी मूंगफली। जौ, देखो ये छोटा शब्द है तो ये रबी की फसल हो जाएगी। चावल बड़ा शब्द है, खरीफ की फसल। मक्का बड़ा शब्द है, खरीफ की फसल। आलू 2 ही अक्षरों का है, छोटा शब्द है, रबी की। शकरकंद बड़ा शब्द है, खरीफ। उड़द बड़ा शब्द है, खरीफ। चना छोटा शब्द है, रबी। तो देखिए ट्रिक कितनी अच्छी तरह से काम कर रही है। कहीं भी किसी भी फसल पे आप इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो आप बिल्कुल नहीं घबराइए, तुरंत आंख बंद करके आंसर लगा दीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूंग को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी, ये आधा नया होता है तो ये 2.5 अक्षर हो गए। और 2 से बड़ा जो भी होगा, 2 से ज़्यादा जो भी होंगे वो खरीफ के ही होंगे, खरीफ की फसल ही होगी। लोबिया बड़ा अक्षर है। गेहूँ 2 अक्षरों का है तो रबी हो गई। जवार ये देखिए 2.5 अक्षर का है तो खरीफ हो गया। अरहर बड़ा शब्द है तो खरीफ हो गया। गन्ना 2.5 अक्षर का है तो खरीफ हो गया। सरसों देखिए,
सरसों बड़ा है, लेकिन हमने एक ट्रिक और आपको बताई थी, पराठा, आलू का पराठा। आलू के पराठे में यूज होने वाली हर चीज़ रबी की होती है, तो सरसों कहीं की हो जाएगी, रबी की। इसमें बिचलिएगा मत, घबराइएगा मत। सोयाबीन बड़ा शब्द है, खरीफ की फसल हो गई है। भिंडी ढाई अक्षर का शब्द है, खरीफ की फसल हो गई। अब गंवार ढाई अक्षर का शब्द है, खरीफ की फसल हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं और क्वेश्चन लगाएंगे जिससे आपकी सारी फसलें एकदम क्लियर हो जाएंगी। सन, सन होता है 3 अक्षरों का शब्द है, 3 अक्षरों का शब्द है, तो ये खरीफ की फसल हो गई। जूट, एक ये जूट शब्द ऐसा है जिसको आपको याद रखना है। जूट 2 अक्षरों का शब्द है, लेकिन ये फसल खरीफ की ही है। केवल यही एक शब्द ऐसा है जो छोटा होते हुए खरीफ की है, खरीफ की फसल है। जूट को आप पर्सनली याद रखना कि जूट एक खरीफ की फसल है। गेहूँ छोटा शब्द है, गेहूँ, आलू, मटर, सरसों, ये तो आलू का पराठा है, बिल्कुल बिल्कुल आलू का पराठा है चारों, तो ये तो रबी की होगी, बिल्कुल रबी की हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये ट्रिक कितना काम करती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन दबा देना, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद दोस्तों।